हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनः अध्याय एक ठोस अवस्था का नया टॉपिक आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? तो इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका। हम लोग जैसे कि पिछला टॉपिक में पढ़े थे जालक बिंदु, है ना भाई, क्रिस्टलीय जालक। तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक है कि नहीं भाई, जिसका नामकरण क्या है? तो इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका। ठीक, एकदम सरल है। शुरू से देखते हैं इसका परिभाषा क्या बोलता है कि क्रिस्टल जालक का। देखो भाई, कल हम लोग देखे थे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कैसे बना रहे थे हम लोग? कुछ इस प्रकार से गोलाकार हम लोग देख रहे थे, ऐसे है कि नहीं भाई? जो क्या होता है, अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अवयवी कणों को एक रेखा के रूप में संयोग करके फिर जोड़ करके एक हम लोग 3D संरचना फिर त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, है ना भाई। ये कुछ बिंदुओं के रूप में जोड़ करते हैं, जिसे हम लोग बोले थे जालक बिंदु। क्या बोले थे भाई? जालक बिंदु बोले थे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी क्रिस्टल जालक की बात हो रहा है। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई कहने मतलब सबसे छोटा सा छोटा इकाई, है कि नहीं भाई, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति, कहीं पर इसी को बोला जाता है भाई बारंबारता। कहने मतलब बार 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 उसी को बना बना करके फिर रख रख के, है कि नहीं भाई? जैसे कि अगर हम बात करेंगे नॉर्मल, अगर हम घर की बात करेंगे तो घर में सबको पता है ईंटों से अधिकांशतः मात्रा में ईंट होती है, घर बनाते हैं तो ईंट को क्या करते हैं भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखते जाते हैं। तब जाकर के फिर क्या पड़ता है भाई, छत ढलता है कि नहीं भाई? तो कहने मतलब ईंट का पुनरावृत्ति फिर बारंबारता हुआ कि नहीं? तो घर का सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगा भाई? एक छोटा सा ईंट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से कोई क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति, बार बार क्या करेंगे भाई, पुनरावृत्ति करेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है ना भाई? पूरे किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल का निर्माण होता है। और उसी को ही क्या कहते हैं भाई? इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहते हैं। इकाई मतलब जानते हो भाई, इकाई दहाई सैकड़ा सब लोग सुने हैं, पढ़े भी हैं। इकाई मतलब शुरू वाला भाग। क्या बोलते हैं भाई? इकाई मतलब शुरू वाला भाग। सेल मतलब अगर हम बात करेंगे तो हम कुछ कभी इसको बोल सकते हैं, है कि नहीं भाई? जैसे कि कोष्ठिका बोला गया है, यहाँ पर कहीं कहीं पर एकक कोशिका भी लिखा रहेगा, देखना आप लोग क्या देखोगे, एकक कोशिका भी सुनोगे आप लोग, पढ़ोगे आप लोग, है कि नहीं भाई? तो क्या बोला जा रहा है भाई? तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण किसका निर्माण होता है भाई? तो क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे ही बोला गया है इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका, है कि नहीं भाई? अब एकक कोष्ठिका को बोला गया है निम्न प्रकार के होते हैं करके। पहला प्रकार बोल दिया गया है आद्य या फिर सरल एकक कोष्ठिका। दूसरा बोला गया भाई केंद्रित एकक कोष्ठिका, है कि नहीं भाई? अभी प्रकार को बताने से पहले पहले मैं बता देता हूँ इकाई सेल, है ना? परिभाषा के साथ साथ आप लोगों ने कुछ घन सुने होंगे, कुछ इस प्रकार से उसका निर्माण होता है 3D के इस रूप में। चौक का डिब्बा आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार से, है ना भाई? चौक का डिब्बा है एक प्रकार से ये। तो एक प्रकार से अगर हम कोने कोने की बात करेंगे तो कोने कोने यही सब है, इसका कोना भाई, है कि नहीं? अगर हम ध्यान देंगे तो प्रत्येक कोने पर हमको एक गोला कुछ संरचना दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो एक गोला संरचना ही क्या है भाई? एक प्रकार से यही एक प्रकार से अवयवीकरण है। क्या है भाई? अवयवीकरण है कि नहीं भाई? अब इसी इसी प्रकार है चार चार, जैसे चार है इसके ऊपर चार है तो चारों चारों को क्या कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, तब हमको एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है कि नहीं भाई? इसी की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं है भाई। ठीक, तो उसी के आधार पर पहला बोला गया है आद्य या फिर सरल एकक कोष्ठिका। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं ये क्या है भाई? सरल एकक कोष्ठिका है। सरल कहने मतलब एकदम सरल, जिसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक प्रत्येक कोने पर क्या है भाई? अवयवीकरण है। और कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है सर, है कि नहीं? जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम घर की बात करें, घर में क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 6,
है कि नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 6 फलक हैं। अगर हम दीवार को बुला रहे हैं फलक, है कि नहीं भाई। जैसे कि ये वाला भाग हो गया, इसका ये वाला भाग हो जाएगा फलक, नीचे वाला भाग हो जाएगा फलक, ये वाला भाग, सामने वाला भाग, पीछे वाला भाग, है कि नहीं। बोर्ड की बात करेंगे, ये 1 2 3 4, ये सामने वाला भाग, जस्ट इसके पीछे वाला भाग, है कि नहीं भाई। ठीक, तो वो भाग क्या कहलाता है भाई, फलक कहलाता है कि नहीं। तो अगर हम बात करेंगे जो अवयवी कण हैं, जो कण हमको दिखाई दे रहा है केवल और केवल कोने कोने पर दिखाई दे रहा है। जिस रूम में आप लोग अभी बैठ कर पढ़ रहे हो उसके कोने को गिन लो भाई। 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7, कितना दिखाई देगा हमको भाई, टोटल 8 कोना हम लोग को मिलेगा, है कि नहीं भाई। एक दीवार पक्ष में 4 कोना, दूसरे दीवार पक्ष में भी 4 कोना। तो उसी प्रकार से इस पर भी कितना है भाई, तो देखो टोटल 8 कोने हैं भाई, है कि नहीं भाई। 8 कोने हैं कि नहीं। तो देखो सरल या फिर आधे सरल एका कोष्ठिका उसे ही कहते हैं भाई जिस पर जो जालक बिंदु होते हैं वह केवल और केवल कोने पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं सर, तो कोने पर स्थित होते हैं। ठीक, और इसमें जालक बिंदु की संख्या कितना दिखाई दे रहा था हमको, 8 दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई। तो क्या बोला जा रहा है कि आद्य या फिर सरल एकाक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो ऐसे एकाक कोष्ठिका या फिर एससीसी शॉर्टकट में इसी को बोल देते हैं, पेपर में सब आता है भाई, जिस पर जो अवयवी जो कण होते हैं या फिर जालक बिंदु होते हैं वह किसी घन के केवल और केवल कोने पर स्थित होता है। नाम से स्पष्ट है, सरल। कहीं कहीं पर पुस्तक में सरल कोष्ठिका भी लिखा होगा, पेपर में एकाक कोष्ठिका भी बोल देते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई, है कि नहीं। कहीं कहीं पर सरल कोष्ठिका भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर ये सब नाम देकर डायरेक्ट एससीसी बोल देते हैं, शॉर्टकट फॉर्म, है कि नहीं। तो यही बोला जा रहा है भाई कि जिस पर क्या होता है, केवल और केवल कोने पर होता है। सेकंड में है भाई हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो भाई एकक कोष्ठिका यही हो जाएगा। केंद्रित की बात कर रहा है तो सबको पता है, ये जैसे कि ये फलक है तो इसका यहाँ पर एक केंद्र होगा। आप लोग अपने घर में देख सकते हैं, एक पक्ष के दीवार में एक किसी भाग को केंद्र मान लो, छत को भी केंद्र मान लो, नीचे भी को केंद्र मान लो, बगल, तो मतलब अलग अलग 6 फलक हैं तो 6 फलक का 6 केंद्र होगा कि नहीं। अगर हम 6 फलक में से अगर हम मध्य को मानेंगे, बीच को, पूरा घर के बीच को बोलेंगे तो वहां पर एक और केंद्र होगा कि नहीं। तो कहने मतलब जो हमारा सेकंड बोला जा रहा है भाई केंद्रित एकक कोष्ठिका, जैसे कि हम लोगों ने बोला सरल कोष्ठिका में घन जो है हमारा जो जालक बिंदु है या फिर अवयवी कण है वह घन के केवल कोनों पर स्थित है, उसी के आधार पर सेकंड दे दिया गया भाई केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर जो घन होता है उसके कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं भाई, तो केंद्र पर भी होते हैं। ऐसे कोष्ठिका को बोला जाता है भाई केंद्रित एकक कोष्ठिका। जैसे कि इसमें कोने बस में था, इसमें कोने के साथ साथ, इसके भाई कोने के साथ साथ कहां रहेंगे सर, तो केंद्र पर भी होते हैं भाई। उसे क्या बोला जा रहा है भाई, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब कौन से केंद्र पर होते हैं ये आपको डील करके कौन बताएगा भाई, फलक केंद्रीय, अंत्य केंद्रीय, ये मिट चुका है ना भाई, मेरे ही से ये मिटा है। ये EFC है भाई ये, ठीक। बाकी आशा करता हूं दिखाई दे रहा होगा। ये अंत्य है, आधा न मिले आधत्ता मिले, यह अंत्य केंद्रित, है कि नहीं भाई। पुस्तक में आप लोग को मिल गया होगा, टॉपिक है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे केंद्रित में क्या होता है, कोने के साथ साथ केंद्र में भी होता है। अब कौन से केंद्र में होते हैं अलग बातें हैं। तो कहने मतलब जो केंद्रीय एकक कोष्ठिका को पुनः निम्न कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है फलक केंद्रीय FCC, दूसरा है अंत्य केंद्रीय या फिर काय केंद्रीय, इसको बोला जाता है भाई BCC, एंड तीसरा हो जाता है भाई हमारा अंत्य केंद्रीय केंद्रित, इसको बोलते हैं भाई EFC, है कि नहीं भाई। तो ये जो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे भाई, है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि इतना हमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक के बिना जाना ही मत भाई। मेरे को पता है कई बच्चे होते क्या है वीडियो को देखते हैं
लेकिन बिना लाइक किए अगर नए होते हैं तो बिना सब्सक्राइब के चल देते हैं भाई, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है भाई। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर अच्छा है सर, नहीं है सर, खराब है सर, है ना भाई, जरूर बताना। थैंक यू।